let us see examples of exercise. Okay, page number 25, exercise number 36. Question is that chlorine is prepared in laboratory by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid. According to the reaction, so reaction यहाँ पे आपको दी है, reaction ऐसी है 4HCl okay combines with MnO2, it gives 2H2O liquid plus MnCl2 plus Cl2 okay aqueous gaseous liquid. ये रिएक्शन आपको दी है और प्रश्न ये है कि how many grams of HCl react with 5 grams of manganese dioxide? How many grams of HCl reacts with 5 gram MnO2? Question is that एग्जाम में आपको बताया जाएगा कि मैंगनीज का एटॉमिक मास 55 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन का 1. इतना एग्जाम में दिया जाएगा. ओके, सो दिस इज टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री. चलो सिंपली आपको क्या करना है, देखो मैंगनीज डाइऑक्साइड उसका आपको यहाँ पे 1 मोल दिया है, उसके साथ एसोसिएटेड HCl के मोल्स हैं 4 मोल. ओके, 4 मोल कंबाइंस विथ 1 मोल ऑफ MnO2. अब साइड पर हमें फाइंड करना होगा मोलिकुलर मास ऑफ MnO2. तो लिखेंगे मोलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मैंगनीज प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. तो मैंगनीज होता है 55, ऑक्सीजन है 16, so overall is 87 gram per mole is molar mass of manganese dioxide. इतना ही नहीं पता हो फिर भी एग्जाम में लिखना है HCl के लिए मोलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. हाइड्रोजन होता है 1, क्लोरीन होता है 35.5, so this is 36.5 इतना ग्राम पर मोल. क्लियर? अब यहाँ पे सोचना क्या है आपको, इतना ही सोचना है कि भी 1 मोल मैंगनीज डाइऑक्साइड का मास उसके मोलर मास जितना होगा तो 87 ग्राम. ओके, और 4 मोल HCl का मास होगा 4 इंटू मोलर मास 36.5. So your answer is almost 146 ग्राम. तो ये उसका स्टोइकियोमेट्रिक डेटा है. ओके, 87 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ 146 ग्राम HCl रिएक्ट कर सकता है. तो बस सीधा कैलकुलेशन कर लो स्टैंडर्ड 5 का यूज करके. इफ यू आर टेकिंग 87 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, so it produces, okay, it is reacting with 146 gram of HCl. but यहाँ पे प्रश्न है 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड हो, 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड हो तो कितना ग्राम HCl चाहिए. so weight of HCl is equal to this into this upon this, so 5 into 146 upon 87. So your answer is almost 8.39 ग्राम. ओके, तो इतना अगर HCl होगा तो 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड उससे रिएक्शन होगी. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ओनली स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, नथिंग एल्स. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 35, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है
Calcium carbonate reacts with aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 according to this reaction. What mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl? बच्चों सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा CaCO3 plus 2HCl. It gives CaCl2 plus H2O plus CO2. This is a chemical reaction. प्रश्न ये है कि अगर मैं HCl aqueous solution लूं जिसका डेटा दिया है, वॉल्यूम इज 25 ml और मोलारिटी, ओके, इस सॉल्यूशन की मोलारिटी दी है 0.75 मोलर. तो पूछ रहे हैं इससे रिएक्शन करने के लिए कितना ग्राम, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए. तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है उसकी मैं बात करूं. दो मेथड से आप इसका आंसर ले सकते हो, लेकिन कोई भी मेथड लो, पैटर्न सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बराबर. 25 ml 0.75 मोलर HCl के सॉल्यूशन के साथ कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा. तो यहाँ पे एक काम करता हूँ बच्चों, मोलारिटी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ. मोलारिटी फॉर HCl, हाँ, फॉर HCl solution, molarity is equal to 1000 into W2 upon M2 into VML. चलो इस पूरे क्वेश्चन में देखो, मोलारिटी आपके पास है 1000 तो कांस्टेंट वैल्यू है. मोलर मास ऑफ HCl 36.5, 25 ml भी दिया है, तो वेट ऑफ HCl आपको मिल जाएगा. सो आई विल मेक सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला W2 is equal to molarity 0.75. ये डिनोमिनेटर सामने जाएगा तो न्यूमरेटर. मोलर मास HCl का अभी फाइंड किया 36.5, वॉल्यूम है 25 ml, डिवाइड बाय 1000 कर लो. तो लेट मी टेक सम कैलकुलेशंस. 0.75 into 36.5 into 25 divided by 1000. So here your answer is 0.6843. उसके पीछे 5 है तो मैं 4 कर देता हूँ. So your answer should be 6844 या 4375 भी लिख सकते. तो इतना ग्राम HCl उस सॉल्यूशन में है. तो आपने क्या किया, जो डेटा दिया था उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया. चलो अब सोचना क्या है. 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट reacts with 2 mole of HCl, as you know. अच्छा, 1 मोल का मास होता है मोलर मास जितना, ओके. और तो एक काम करिए, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास फाइंड कीजिए. कैल्शियम कार्बोनेट के लिए मोलर मास का फॉर्मूला आएगा एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 48. सो ओवरऑल 100 ग्राम पर मोल मोलिकुलर मास होगा कैल्शियम कार्बोनेट का. तो आप इधर से बना सकते हो बच्चों कि भाई 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 2 into 1 मोल का मोलर मास होता है 36.5 HCl के लिए, तो यहाँ आएगा 73 ग्राम. ओके. तो बस करना क्या है, करना सिर्फ इतना है. आपको जो फाइंड करना हो, जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड करना है, उसे राइट साइड रखो और जो दिया है उसे लेफ्ट साइड रखेंगे. बराबर. तो कैलकुलेशन ऐसे होगी कि भाई 73 ग्राम अगर HCl है तो उसके लिए 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड. So here 0.6844 ग्राम ऑफ HCl हो तो उसके लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है. So weight of calcium carbonate is equal to this into this upon this.
तो 0.6844 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 73 करो तो कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 73 करो. So your answer is 0.9375 ग्राम. तो कैल्शियम कार्बोनेट इतना हो तो उतनी रिएक्शन होगी. ओके, 0.9375. Clear? So this is only stoichiometry, nothing else. हाँ, यहाँ पे आपको मोलारिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा. और मैं वापिस और एक चीज बता रहा हूँ, आपकी रेफरेंस बुक मैंने ही दी है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स उस रेफरेंस बुक में उनके ऑथर, मेन ऑथर जो है आगे वाले, वो उनके ऑथर जो उनकी पैटर्न शायद डिफरेंट हो सकती है. तो मैं जो मेथड से करवा रहा हूँ वो यूनिवर्सल मेथड है. 12th में भी काम में आएगी, 11th में भी आपका टाइम बचेगा. ओके, तो इसलिए मैं जो मेथड कराता हूँ उसी मेथड से होमवर्क भी करना है और फेयर बुक में भी इसी मेथड से लिखना है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 34 विच इज मोस्ट IMP, उसमें लिखी डालना है अप्रैल 2022. ओके, अगर कोई एग्जाम नेक्स्ट ईयर ली जाती है या स्कूल की कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए पूरे चैप्टर 1 का सबसे लंबा और अच्छा न्यूमेरिकल. ओके, सो एक बार उसका क्वेश्चन देख लेते हैं. आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है. A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. So this is for hydrocarbon compound. Burns a small sample of it, oxygen gives. उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो हमें मिलता है वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is 3.38 gram and weight of water vapor is equal to 0.690 gram and no other products. इसके साथ साथ कहा है कि भाई 10 लीटर गैस जो है HTP पे लिया जाए तो उसका वेट दिया है, इट इज 11.6 ग्राम. ओके, सो पहला प्रश्न है फाइंड आउट इंपिरिकल फॉर्मूला. दूसरा प्रश्न है फाइंड आउट मोलिकुलर वेट ऑफ गैस. तीसरा प्रश्न है फाइंड आउट मोलिकुलर फॉर्मूला, वो भी फाइंड करना है, मतलब सब कुछ करते रहना है. तो चलो, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, ओके, इफ एनी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 4 कंसेप्ट. ये 3 से 4 कंसेप्ट का इंटीग्रेशन है, बराबर. चलो, सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे आपको बोला है 10 लीटर जितना अगर गैस हो तो उसका वेट 11.6 ग्राम होता है, बराबर. आपको एक बात बता दूं कि इससे हमें मोलिकुलर मास मिलेगा. मोलिकुलर मास मिलेगा कैसे? तो याद रखिए, अगर STP लें, इफ यू आर टेकिंग STP, सो 22.4 लीटर, याद रखिए 22.4 लीटर हो तो उसकी क्वांटिटी 1 मोल होती है. आप पढ़ चुके हो ना STP पे, अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो उसकी क्वांटिटी 1 मोल होती है और 1 मोल का मास उसका मोलिकुलर वेट होता है. जैसे आपको बताया गया कि भाई O2 डाई ऑक्सीजन का वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो उसमें 1 मोल ऑफ O2 होगा और उसका मास कितना होगा, मोलिकुलर वेट जितना, 16 to the 32 ग्राम. ओके, तो इस पर से प्रश्न बनाना है. प्रश्न ये है, पहले इस बात को समझ लो मैं क्या बोला अभी. देखो, अगर मैं डाई ऑक्सीजन गैस की बात करूं तो अगर उसका 22.4 लीटर है तो उसमें उसके 1 मोल होते हैं.
और 1 मोल का मास जो है उसका मोलर मास होगा मतलब 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, कोई भी गैस हो, सपोज नाइट्रोजन गैस है तो उसके 22.4 लीटर में उसका 1 मोल और उसका मास कितना होगा 28 ग्राम पर मोल। तो बेसिक इंपॉर्टेंट फंडा इज लाइक दिस। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए है, एग्जाम्पल दिया है समझने के लिए, लिखना नहीं है, बराबर। तो करेंगे क्या बच्चों, तो यहाँ पे देखो 22.4 लीटर हो कोई भी गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम, तो उसका वेट कितना होता है, मोलर वेट जितना होता है ना। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे कि अगर 10 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस है तो उसका वेट है 11.6 ग्राम। बट if 22.4 liter of gas is given, so how much mass it should be? तो यहाँ पे गैस का मोलिकुलर वेट आएगा दिस इंटू दिस अपॉन दिस, मतलब 22.4 मल्टीप्लाई बाय 11.6 डिवाइड बाय 10। तो देखिए 22.4 मल्टीप्लाई बाय 11.6 डिवाइड बाय 10, आंसर है ऑलमोस्ट 25.984, approximately 26 gram per mole is molar mass. Okay. Now let us see second step. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देखो डेटा दिया है, वहां कहा है कि भाई वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 3.38 ग्राम। अच्छा, इस पर से हमें कार्बन का मास मिलेगा। देखो कैसे, आप जानते हो मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 into atomic mass of oxygen, so 12 plus 2 into 16, so overall it is 44 gram per mole। ठीक है, तो आपको सोचना ये है कैसा कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हो तो उसमें 12 ग्राम कार्बन है। ओके, so I'm writing here 44 gram of carbon dioxide occupies 12 gram of carbon, लेकिन आपके पास 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कितना कार्बन होगा। सो बच्चों वेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 3.38 multiply by 12 divided by 44. So let me check it out. 3.38 multiply by 12 divided by 44. So answer is 0.9218 ग्राम। तो ये हमें मिला बच्चों कार्बन का मास, वेट ऑफ कार्बन। अच्छा, वैसे ही आपको बोला है कि भी वेट ऑफ वाटर इन द सैंपल, वेट ऑफ वाटर इन द सैंपल इज 0.69 ग्राम। ओके, तो उस पर से हमें हाइड्रोजन का मास मिलेगा। तो उसके लिए आप जानते हो मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, तो 2 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 into atomic mass of oxygen, so 2 ones are 2, 16 ones are 16, so 18 ग्राम पर मोल मोलर मास है। तो स्टूडेंट 18 ग्राम जितना पानी हो तो उसमें सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। तो सेम वे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कि 18 ग्राम ऑफ वाटर वेपर ऑक्यूपाइज 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर 0.69 ग्राम जितना वाटर हो तो कितना हाइड्रोजन होगा। सो वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू दिस इनटू दिस अपॉन दिस। तो चलो आंसर लाते हैं 0.69 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 18। सो योर आंसर इज 0.07666, मतलब यहाँ 7 ले लेता हूँ, इतना ग्राम। तो ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे परसेंटेज चाहिए। अब है ना, इस पर से हम ये लिख सकते हैं कि भाई वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन यूज्ड
weight of hydrocarbon used is equal to hydrocarbon का mass is equal to weight of carbon into weight of hydrogen. चलो कार्बन का वेट है 0.9218, हाइड्रोजन का है 0.0767. so let me total it 0.9218. so your answer is 0.9985. ओके, इतना ग्राम हाइड्रोकार्बन का होगा. तो अभी आपको समझ में आएगा मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा था. देखो, आपने हाइड्रोकार्बन का वेट फाइंड कर लिया, टोटल वेट. पर्टिकुलरली कार्बन का मास पता है, हाइड्रोजन का मास पता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो परसेंटेज को. परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 100 इंटू weight of carbon upon weight of hydrocarbon. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लिखना हो तो क्या मिलेगा, 100 इंटू weight of हाइड्रोजन अपॉन weight of हाइड्रोकार्बन. सीधी सी बात है, इसमें दो ही टाइप के एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो दोनों के मास का टोटल करोगे तो weight of हाइड्रोकार्बन मिलेगा. अब दोनों के परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं. 100 इंटू वेट ऑफ कार्बन, कार्बन का मास कितना है, 0.9218. अच्छा, हाइड्रोकार्बन का मास कितना है, 0.9985 टोटल मास. तो सीधी सी बात है ना कि भाई परसेंटेज फाइंड करते हैं ऐसे. तो 100 इंटू 0.9918 डिवाइड बाय 0.9985. So your answer is 99.33 percentage. Okay. Same way percentage of hydrogen find करना हो तो 100 into 0.0767 divided by 0.9985. Okay. तो यहाँ पे आंसर आता है 7.68 परसेंटेज. बराबर. तो चलो यहाँ पे आपको मिल गया आंसर 100 इंटू 0.0767 डिवाइडेड बाय 0.9985. तो अभी तो आपका क्वेश्चन तैयार हुआ कि परसेंटेज आपके पास है. बराबर. चलो पहले क्या किया आपने, मोलर मास फाइंड किया. दूसरा, दोनों का कार्बन डाइऑक्साइड के मास पर से कार्बन का मास, हाइड्रोजन का मास फ्रॉम H2O का वेट. फिर टोटल मास फाइंड किया, फिर फाइंड किया परसेंटेज. इन दिस कैलकुलेशंस that is the correction, answer is 92.31 percentage. okay. तो देखो दोनों के परसेंटेज ऑलमोस्ट एक दूसरे के नजदीक हो गए. 31 के पीछे 8 है तो हम यहाँ 32 कर सकते हैं. ओके. तो चलो आपको परसेंटेज मिल गए. तो सीधी मेथड इसमें आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होगा वो टेबल, पहला स्टेप कॉलम में आता है एलिमेंट, देन आफ्टर एटॉमिक मास, परसेंटेज, एटॉमिक रेशियो, या फिर इसको ऐसा भी लेते हैं मोल नंबर ऑफ एलिमेंट, मोल नंबर ऑफ एलिमेंट. उसके बाजू में आएगा सिंपल मोलर रेशियो. ओके. और लास्ट में होता है मोलर रेशियो इन होल नंबर. So this is very simple now. Carbon, hydrogen. Atomic mass of carbon is 12, hydrogen is 1. परसेंटेज है 92.32 और इधर आएंगे परसेंटेज 7.68. 7.68. So rule number 1, divide the percentage by their atomic masses. So 92.32
डिवाइडेड बाय 12 करें तो आएगा 693 और यहाँ पे आएगा 7.68। तो दोनों को 7.68 से डिवाइड करोगे, दोनों में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड करें तो 7.693 अपॉन 7.68, सो 1.001 आ रहा है। एंड 7.68 डिवाइड बाय 7.68, सो आंसर इज 1। इंटीजर वैल्यू ले तो 1:1 रेशियो आया। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर आता है इंपीरिकल फॉर्मूला। ओके, वो आएगा 1:1 मतलब CH। दूसरा प्रश्न था फाइंड आउट मोलिकुलर मास, वो हमने पहले ही कर दिया है। यहाँ पे मोलर मास आ रहा है बच्चों 26, यू कैन सी 26 ग्राम पर मोल। क्लियर? नाउ फाइनली मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना हो तो उसमें पहला स्टेप है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास कितना आएगा? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, सो ओवरऑल 13 ग्राम पर फॉर्मूला। जैसे ही फॉर्मूला मास मिल जाए, फाइंड आउट इंटीजर मल्टीपल इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन फॉर्मूला वेट। मोलर मास उसका 26 हमने लाया था, फॉर्मूला मास है बच्चों 13, तो 13 2 जा 26, so n is equal to 2। and finally molecular formula is equal to n into empirical formula। चलो n की वैल्यू 2 है, इंपीरिकल फॉर्मूला CH है, तो C2H2 मतलब इथाइन is main component for combustion or welding process। ओके, तो वैसे देखा जाए तो पूरे चैप्टर में सबसे लंबा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें हर एक स्टेप और हर एक टर्म की इंपॉर्टेंस है जो आपको ध्यान में लेके ही आगे बढ़ना होता है। ओके, कैसे? तो देखो बच्चों, सबसे पहले डेटा दिया है उसको लिखा और गैस का मोलर मास फाइंड किया। कैसे? तो कि अगर 22.4 लीटर है तो उसका वेट होता है मोलर मास जितना। तो अगर 10 लीटर में 1.6 ग्राम, तो 22.4 में कितना? तो पहला मोलर मास मिला। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का वेट था, उस पर से कार्बन का मास, वाटर का वेट है उससे हाइड्रोजन का मास, दोनों का टोटल करोगे तो टोटल मास मिला। फिर खुद परसेंटेज फाइंड करने, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 100 इंटू कार्बन का मास अपॉन हाइड्रोकार्बन का मास, वैसे हाइड्रोजन का। बाकी तो आप सब जानते हो, ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो। तो दिस इज लॉन्गेस्ट न्यूमेरिकल एवर फॉर दिस चैप्टर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पीछे से मतलब रिवर्स में जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.33 मतलब 33 नंबर का एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसमें लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। उसमें पहला प्रश्न है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। ओके, 52 मोल्स ऑफ आर्गन। तो बच्चों 52 मोल्स ऑफ आर्गन के लिए आपको सोचना यह है कि यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ आर्गन एटम्स इज इक्वल टू 52 मोल दिया है, मोल। तो मैंने आपको सिखा है जब भी आपको मोल को रिमूव करना है मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ओके, जब भी मोल रिमूव करना हो मल्टीप्लाई करो और लाना हो तो डिवाइड करो।
So 52 into 6.022 into 10 raised to 23. ओके, तो सीधे एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ आएगा 313.144 into 10 raised to 23. So 3.1344 into 10 raised to 25 इतने एटम्स आएंगे. ओके, these atoms should be present in 52 moles of argon. Clear? चलो आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन लिखा है 52 U of helium. Second one, 52 unified mass of helium. Okay, 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम. आपको बता दो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास 4 होता है, बराबर. और इसी वजह से हीलियम का एटॉमिक मास लिख सकते हैं 4 ग्राम पर मोल या फिर 4 यूनिफाइड मास. तो सिंपल सोचो, 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम दिया है तो लिखेंगे नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इक्वल टू 52 डिवाइड बाय 4. सो 13 एटम्स ऑफ हीलियम इज प्रेजेंट. ओके, यहाँ पे आपको ग्राम में वेट दिया होता, बराबर, तो मोल में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ ग्राम में नहीं है, बहुत छोटे यूनिट में वेट है यहाँ पे यूनिफाइड मास में. तो हीलियम का यूनिफाइड मास होता है 4. तो सीधी बात है टोटल मास अपॉन एक का मास, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे. 13 एटम्स ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट. ओके, तो सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है. चलो लास्ट में कहा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम. ये कंसेप्ट क्लियर हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती. यहाँ ग्राम दिया है ना बच्चों, तो आपको पता है सबसे पहले सीधी सी बात है 4 ग्राम मतलब 4 ग्राम पर मोल का मतलब है 1 मोल का वेट कितना होगा 4 ग्राम. तो ऐसा सोचो ना कि अगर 4 ग्राम जितना हीलियम है तो उसकी क्वांटिटी 1 मोल होगी, मतलब 6.022 into 10 raised to 23. तो अगर 52 ग्राम हीलियम है तो उसमें कितनी क्वांटिटी हो सकती है. तो लिखेंगे नंबर ऑफ हीलियम एटम्स is equal to this into this upon this, मतलब 52 by 4 into 6.022 into 10 raised to 23. ये 13 आएगा. 13 multiply by 6.022 into 10 raised to 23. तो आंसर आएगा 78.286 into 10 raised to 23. 1 डेसिमल वैल्यू आगे ले लें तो 7.8286 into 10 raised to 24 atoms. Okay, so this is easiest question. Just you have to find number of atoms present in it.